चाइना से लौटने के बाद अमेरिका अब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर जमीनी हमला करने की तैयारी में जुट गया है। कहा जा रहा है कि 7,000 ट्रूप्स अमेरिका ने उतार भी दिया है और खबरें ये भी निकल करके आ रही हैं, अंग्रेजी मीडिया ने ये छापना शुरू कर दिया है कि अगले 24 घंटों में कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन अमेरिका की तरफ से हो सकता है। और दोस्तों, ईरान को भी इसका अंदेशा है और ईरान की तरफ से ये बड़ा पलटवार हो सकता है। तो क्या कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ये युद्ध और भी कितना भयानक स्तर पर पहुंचने वाला है और ये 24 घंटे में होने क्या जा रहा है, सीधा भारत जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भारत जी। प्रज्ञा जी, ईरान को इस बात का फुल अंदेशा इस बात का था कि नाकामयाबी हाथ लगेगी अमेरिका के चीन दौरे के दौरान, और अगर चीन की तरफ से कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ये ईरान को मालूम ही था कि चीन की तरफ से इनको कोई एश्योरेंस नहीं मिलने वाला है। और अमेरिका ने चीन जाकर इस बात को कहा था कि आप ईरान के सर से हाथ हटाइए। जिनपिंग इस बात पर राजी नहीं हुए हैं। उसके बाद ही ईरान ने इस बात को कह दिया था कि वहां से फ्रस्ट्रेट होकर लौटा अमेरिका यहां पर कोई हमला करने की कोशिश करेगा, और वो अब अमेरिकी मीडिया और जो पश्चिमी मीडिया है उसके हवाले से निकल करके सामने आने लगा है। पहली खबर आपके सामने है जो डराने वाली है प्रज्ञा जी। नरेंद्र मोदी विदेश के दौरों पर हैं, वो दूसरी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के भीतर बड़ा खतरा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तमाम अमेरिकी अखबारों ने छापना शुरू कर दिया है। आपके सामने ये हॉर्मुज लेटर की खबर हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने भी न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से और दूसरे अखबारों के हवाले से छापा है। हॉर्मुज लेटर ने क्या छापा है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, वो हम आपको इसका हिंदी तर्जुमा करके बतला देते हैं प्रज्ञा जी। और ये इन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग चैनल 12 के क्या लिखते हैं कि चैनल 12 के अनुसार ट्रंप अगले 24 घंटे के भीतर मार्क माय वर्ड्स प्रज्ञा जी, और मार्क दी NYT वर्ड्स की अगले 24 घंटे के भीतर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई पर अंतिम फैसला ट्रंप लेने के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहा है ट्रंप टू डिसाइड विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स ऑन मेजर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, ये यहां पर कहा जा रहा है। और इसी अवधि में इजराइल को भी अंतिम जवाब मिल जाएगा, और इसी 24 घंटे के भीतर इजराइल को क्या करना है, क्या उसको भी हमला करना है और कैसे हमला करना है, वो भी ट्रंप की तरफ से उसको भी जवाब मिल जाएगा। एक वरिष्ठ इजरायली ऑफिसर जो है चैनल 12 के हवाले से कह रहे हैं कि सीनियर इजरायली ऑफिसर सेड, यानी एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा कि युद्ध की पुनः शुरुआत निकट है। उन्होंने कहा कि युद्ध की पुनः शुरुआत निकट है। उन्होंने कहा द war is near and Israel is preparing for several days to several week एंड फाइटिंग। कह रहे हैं कि कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई के लिए यहाँ पर, और इजराइल भी कई दिनों और हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर आज की तारीख की निकल करके सामने आ रही है। आज के हवाले आज की ये बड़ी खबर है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 16 मई की तारीख है और 12:42 पर यह खबर छपी हुई है। और आगे क्या होता है, आगे लिखते हैं द US एंड इजराइल आर इंगेज, यानी लिखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद से सबसे बड़ी संयुक्त सैन्य तैयारियों में लगे हुए थे, यानी तब से ये तैयारियां कर रहे हैं युद्ध की। और ये लिखते हैं कि 82वीं एयरबोर्न बटालियन के 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूप्स जो हैं वो इस क्षेत्र में तैनात हैं। ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र पर जमीनी अभियान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य समृद्ध यूरेनियम को जब्त करना, भारी बमबारी के अलावा यह भी एक विकल्प है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से प्रज्ञा जी ये छापा जा रहा है कि इनका जो ये वाला इस्फहान न्यूक्लियर बेस है, ये आप देखेंगे ये इस्फहान बेस है इनका न्यूक्लियर। और यहाँ पर अमेरिका खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है इनके यूरेनियम को, क्योंकि इनका यूरेनियम इन पहाड़ियों के नीचे छुपा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कोई भी बंकर बस्टर बम जो है वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है ऐसा, जो इतनी ऊंची पहाड़ियों को भेद सके। इतनी ऊंची पहाड़ियों के नीचे जो छुपा हुआ है यूरेनियम, उस यूरेनियम को हमला करके नष्ट कर सके। आपके सामने देखिए ये ऊंची पहाड़ियां आपके सामने दिखलाई दे रही हैं, और जो इस्फहान इनका बेस है
वो कहाँ पर है? वो ठीक इसके बगल में है। ये देखिए इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। ये अच्छा कुछ दिन पहले अभी जब अमेरिका ने अभी 40 दिन का युद्ध किया तो उस युद्ध के दौरान इस्फहान के ऊपर आप देखिए कितने हमले किए। आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई देगा। पूरी की पूरी इमारतें खंडहर कर दी, पूरा का पूरा यहाँ पर सारा साजो सामान इनका नष्ट कर दिया। कुछ इमारतें बची हुई हैं, कुछ इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इधर भी आएंगे तो इधर भी ये इस्फहान न्यूक्लियर साइट है। यहाँ पर भी बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर यहाँ पर गोलाबारी, बमबारी जो भी आप कह लीजिए वो की गई हैं और यहाँ पर नष्ट हुई दिखाई दे रही हैं। ये सारी इस्फहान परमाणु सेंटर जो है इनका, उसकी तस्वीर है प्रज्ञा जी। या ये देखिए ऊपर से दिखाता हूँ, ऊपर से दिखाते हैं। ये देखिए ये सब इस परमाणु सेंटर का हाल है। लेकिन इतना ज़्यादा बमबारी करने के बाद भी, इतना ज़्यादा बॉम्ब मारने के बाद भी अमेरिका ये कह रहा है कि हम यहाँ पर मौजूद यूरेनियम को नष्ट नहीं कर पाए हैं। देखिए कितनी इमारतें, एक नहीं है। इस पूरे एरिया को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की अमेरिका ने, लेकिन वो कर नहीं पाया। अमेरिका का अब जो इनके पास रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट इनकी ये कहती है, क्योंकि ये इस्फहान परमाणु बेस इनका जो है इन पहाड़ियों के इर्द गिर्द बसा हुआ है और इन पहाड़ियों के नीचे कहते हैं सुरंगें हैं, जिन सुरंगों के अंदर पहुंचना बमुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका इस बात को कह रहा है कि अब वो ज़मीनी लड़ाई करके ज़मीन के ज़रिए यहाँ पर घुसने की तैयारी कर रहा है कि इस इलाके में घुसकर यहाँ मौजूद यूरेनियम को वो हटाए और नष्ट करे या फिर जब्त करे। इस तरीके की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। जबकि ईरान को ये बात मालूम है, ईरान की तरफ से प्रज्ञा जी ये बयान आ चुका है कि हमें मालूम है कि हमारा खर्ग आइलैंड और हमारा इस्फहान बेस के ऊपर ये हमला करेंगे और ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर चीन से कोई इनको नहीं मिलता है, कोई ठोस मदद नहीं मिलती है, तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और कुछ करेंगे नहीं, ये हमला ही करेंगे। और वही यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने आपके निकल करके आ चुकी है कि 24 घंटे में कोई बड़ा निर्णय, ठोस निर्णय अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से लिया जा सकता है। 5000 प्लस 2000 7000 ट्रूप्स यहाँ पर उतारा जा चुका है जो ज़मीनी हमला करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईरान के हवाले से भी है कि ईरान भी ज़मीन के ऊपर जो है वो तैयारियां पुरजोर कर रहा है। कुछ तस्वीरें मेरे पास अगर हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि ज़मीनी ऑपरेशंस करने के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है प्रज्ञा जी। और ईरान ने इस बीच युद्ध अभ्यास भी किए। अच्छा। हाँ, युद्ध अभ्यास भी किए। ईरान पलटवार करने की पूरी तैयारी में है ईरान, जो पहले से अंदेशा लगाया जा रहा था, क्योंकि ईरान भी ये कह रहा था कि हमें पता है कि चीन से निराश हताश आने के बाद अमेरिका कुछ जरूर बड़ा कर सकता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं और ये तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर निकल करके आई कि ईरान जो है वो ज़मीनी युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। आप देखिए ये उस समय की तस्वीर निकल करके IRGC ने इस बात को कंफर्म किया कि हम ज़मीनी युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। सैनिक का मुंह नहीं दिखाया जा रहा है, ये ईरान के सैनिक हैं। और ये देखिए कैसे ज़मीन पर, इस पथरीली ज़मीन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर लड़ाई लड़नी है, इसके लिए ईरान पूरी तैयारी कर रहा है। और ये तस्वीरें पुरानी नहीं है, इसके अलावा वीडियो भी जारी हुए हैं जो हम आपको अभी नहीं दिखा पा रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर निकल करके प्रज्ञा जी आती है कि 24 घंटे के अंदर ये कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, क्योंकि अमेरिका बहुत समय से यहाँ पर तैयारी कर रहा है, ये तमाम अखबार कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये हॉर्मुज लेटर के हवाले से एक खबर और निकल करके आती है। यहाँ पर हॉर्मुज लेटर कहता है कि जो गलीबाफ के सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज ने एक बात को कंफर्म किया है, इस बात को कंफर्म किया है प्रज्ञा जी कि ट्रंप अगर फेल होते हैं चाइना में, वही बात जो मैं अभी आपको कह रहा था, गलीबाफ के जो करीबी हैं उन्होंने कहा है कि ट्रंप अगर चाइना के भीतर फेल हो जाते हैं तो वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हथियाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए इमीडिएटली मूव टू एग्जीक्यूट अ मैसिव एरियल ऑपरेशन स्ट्राइक्स 25% रिमेनिंग ईरानियन टारगेट्स, यानी 25% ईरानियन टारगेट्स के ऊपर ये मैसिव एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। एरियल ऑपरेशंस, ये यहाँ पर कह रहे हैं एरियल ऑपरेशंस के लिए भी हम तैयार हैं, वो कर सकते हैं हमारे 25% रिमेनिंग ईरानियन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ईरान वुड रिस्पॉन्ड बाय एक्टिवेटिंग इट्स मिसाइल सिस्टम एट 90% ऑपरेशन कंट्रोल स्ट्राइक्स यूएस इजराइल बेसेस वॉज अ गल्फ पावर स्टेशन। ये आगे कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं। हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ एज इट इज, जैसे ये लिखा हुआ है कि गलीबाफ के करीबी सूत्र का अनुमान है कि
अगर ट्रंप ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबाव डालने में चीन को राजी नहीं कर पाते हैं तो अमेरिका तुरंत एक विशाल हवाई हमला मैसिव एरियल ऑपरेशन विशाल हवाई हमला अभियान चलाएगा जिसमें ईरान के बचे हुए 25% ठिकानों पर हमला किया जाएगा। ये ईरान को मालूम है। और आगे लिख रहे हैं कि सूत्रों के अनुसार ईरान जवाबी कार्रवाई में अपनी मिसाइल प्रणाली को 90% परिचालन नियंत्रण पर सक्रिय कर अमेरिकी और इजरायली ठिकानों के साथ साथ खाड़ी के देशों के ऊर्जा स्टेशनों पर भी हमला करेगा। वैश्विक आर्थिक गतिरोध पर एक लंबा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाएगा। ये मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को समाप्त कर देगा। ईरान कह रहा है कि अब मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट के भीतर हम अमेरिकी प्रभाव को खत्म करके रहेंगे और अब हमने 90% अपने एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी सब चीज़ें हमने एक्टिवेट कर ली हैं और हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर ही हमला नहीं करेंगे, हम अगल बगल जो मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं जो मदद करेंगे अमेरिका और इजराइल की, हम उनके ऊपर भी हमला करेंगे। उसके लिए भी हमारे टारगेट्स हमने चिन्हित कर लिए हैं। तो दोनों तरफ से प्रज्ञा जी, दोनों तरफ से भयंकर स्थिति देखी जा रही है। युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, किसी भी समय छिड़ सकता है। बात की, मुलाकात की और शांति की सारी कोशिशें विफल होती हुई देखी जा रही हैं आज की तारीख में। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि कभी भी ये खबर आ जाए कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया या ज़मीनी हमला किया या इस्फहान के ऊपर हमला किया। एक और खबर दूसरे अखबार के हवाले से है। उस खबर में प्रज्ञा जी ये कहा गया कि अमेरिका खर्ग द्वीप के ऊपर, जो ईरान का खर्ग द्वीप है, उसके ऊपर भी हमला करने के लिए, ज़मीनी हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। और ईरान ने भी खर्ग द्वीप के ऊपर अपनी बहुत बड़ी सेना लगा दी है। ये खर्ग द्वीप वही द्वीप है जिस द्वीप से 90% तेल ईरान निर्यात करता है और इसी द्वीप से तेल ज़्यादा से ज़्यादा जो रिफाइन होता है ईरान का, वो इसी द्वीप से होता है। तो अमेरिका की जो मेन मंशा है वो मंशा है प्रज्ञा जी इस द्वीप के ऊपर कब्जा करने की और यहाँ से तेल खुद निकालने की। और दूसरी जो मंशा है वो मंशा है होर्मुज के ऊपर कब्जे की। और तीसरी जो मंशा है वो तो तीसरी मंशा सबको मालूम है कि यहाँ से यूरेनियम हटाना चाहते हैं। वो एक कारण, जिस कारण से ये युद्ध लड़ने के लिए यहाँ पर आए, वो तो ब्लेम इनको क्लियर करना ही पड़ेगा, जो ब्लेम लगाकर इन्होंने हमला किया प्रज्ञा जी। और उसके साथ में खर्ग द्वीप के ऊपर भी इनकी जमीनी हमले की पूरी योजना है और खर्ग द्वीप पर ये हमला करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं अमरीकी और इजरायली। और अगर इस एरिया में ईरान के कब्जा हो जाता है तो अमरीकियों को भी ये बात मालूम है कि ईरान की बहुत बड़ी शक्ति उनसे छीन लेंगे और ईरान ये किसी भी कीमत पर क़यामत आ जाए प्रज्ञा जी, तभी भी इन एरियाज पर कब्जा करने के लिए या कब्जा करने देने के लिए और किसी भी हाल में तैयार नहीं होगा। और दूसरी तरफ कितने गंभीर हालात बन रहे हैं, आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा और रुकिएगा, क्योंकि मैं आपको जो बतलाने जा रहा हूं वो आपको कोई नहीं बतलाएगा। इसीलिए उल्टा चश्मा यूसी की 5-6 लोगों की टीम इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करती है कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घट रहा है, कौन क्या बोल रहा है। इससे बहुत कुछ समझ में आता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बयानात बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि क्या सूरत हाल होने वाले हैं मिडिल ईस्ट के भीतर। यहाँ पर यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात, जिससे नरेंद्र मोदी जी भी मिले जाकर के, यूएई एक संगठन चाहता है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए मुस्लिम ममालिक मुल्कों का। देखिए यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट ने क्या छापा। क्लैश रिपोर्ट यहाँ बहुत क्लियर इस बात को छापता हुआ दिखलाई दे रहा है, बहुत क्लियर इस बात को कहता हुआ दिखलाई दे रहा है। यहाँ क्लैश रिपोर्ट ने छापा, द यूएई ट्राइड टू गेट सऊदी अरेबिया, कतर एंड अदर गल्फ नेबर्स टू ज्वाइन coordinated military response against Iran and was turned down। ईरान को मार गिराने के लिए, मार भगाने के लिए या हरा देने के लिए यूएई चाहता है सऊदी अरेबिया, कतर और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, आपका ये रहा, ये सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो मुल्क हैं, इन मुल्कों को ये चाहता है कि हमारे साथ है। ओमान को ले नहीं सकते क्योंकि ओमान मित्र है ईरान का। तो इन देशों को, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरेबिया
का एक संगठन बना करके ईरान के ऊपर हमला करने की जो है एक संगठन बना रहा है यूएई। ये कह रहा है कि हम सब लोग मिल करके इनको शेख मोहम्मद बिन जायद पर्सनली इन्होंने कॉल किया मोहम्मद बिन सलमान को और अदर लीडर को। ये भी बात यहाँ निकल कर कह रही है कि पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक आइए ग्रुप बनाइए, साथ में आइए और साथ में मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं। द यूएई एंडेड अप एक्टिंग लीगली अलोन, लार्जली अलोन, यानी इनके कहने का मतलब है अभी तक इन देशों ने यूएई के साथ युद्ध करने के लिए हामी नहीं भरी है, इसीलिए ये अभी भी अकेले दिखाई दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये सोर्सेस कहाँ से हैं? ब्लूमबर्ग से हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर कुछ भी आपको हवाई इधर उधर की बातें नहीं मिलती हैं। हाँ, लेकिन एक प्रयास हमारा ये होता है कि हम आप तक जल्दी से खबरें पहुँचाएँ, आपको बतलाएँ और आपको आगाह करें कि क्या हो रहा है वर्ल्ड लेवल के ऊपर मिडिल ईस्ट के भीतर। और आपको बतलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जहां से ये ताल्लुक़ रखती हैं खबरें, उस जगह से पूरी दुनिया के तार, पूरी दुनिया के कनेक्शंस जुड़े हुए हैं आज की तारीख में प्रज्ञा जी। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया, एक एक आदमी की, चाहे वो भारत में बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे किसी देश में बच्चा ही क्यों ना हो, उन सब का जीवन होर्मुज से जुड़ा हुआ आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका एक तरफ से हमला करने की योजना बना रहा है, दूसरी तरफ से यूएई मुस्लिम ममालिक मुल्कों को अब की बार कह रहा है हम स्टैंड चेंज करेंगे और सब लोग मिलकर हमला करेंगे। पिछली बार ईरान ने कहा कि जहां जहां से अमेरिका के हमले हमारे ऊपर होंगे हम वहां वहां हमले करेंगे, लेकिन अब की बार यूएई ने कहा कि हम सब मिलकर हमला करते हैं ईरान के ऊपर, इजराइल भी हमला करेगा ईरान के ऊपर। अच्छा, यूएई के ऊपर आरोप लगा कि यूएई में नेतन्याहू और उनके सैनिक आए थे अभी युद्ध के बीच में यूएई के भीतर एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी चीज़ें तैनात करने के लिए और यूएई को भरोसा दिलाने के लिए कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। यूएई के पास में अगर इजराइल अपना कोई बेस बना लेता है यूएई के भीतर तो इजराइल को यह बात आसानी हो जाती है कि वो ईरान के ऊपर नज़दीक से हमला कर सके, क्योंकि ये यूएई जो है, आप देखिए पीला वाला जो हिस्सा है ये यूएई है, अगर और ये इजराइल है, यहाँ पर ये इजराइल है और ये यूएई है। तो इजराइल यहाँ से अपने मशीनरी, हालांकि यूएई ने डिनाई किया कि नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं आए वो, और लेकिन अखबारों में छपा कि इजराइल की सेना और इजराइल के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो यूएई की विजिट पर थे जब, और ये गुप्त विजिट थी जब ये युद्ध चल रहा था और यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम इनके यहाँ एक्टिवेट करे, यानी अपना साजो सामान यूएई के भीतर लगाया ताकि यूएई से हमले ईरान के भीतर आसानी से किए जा सकें। और यूएई ही वो कंट्री है प्रज्ञा जी जहाँ से होर्मुज पर टारगेटिंग आसान हो जाएगी, चाहे वो इस इलाके से हो चाहे वो इस इलाके से हो। और ये जो ओमान का इलाका है, ईरान के पास प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि ओमान ईरान के साथ है और ओमान का जो ये इलाका है आगे का होर्मुज का, ये होर्मुज पर जो है वो टच करता हुआ दिखाई देता है। तो यूएई ये चाहता है कि हम सारे लोग मिल करके ईरान के ऊपर हमला कर दें और चीज़ें जो है अपने वश में कर लें, और अमेरिका और इजराइल तो हमारे साथ रहेगा ही। और यूएई को ये जो खबरें हैं आ रही हैं कि यूएई को इजराइल ने अच्छा खासा हथियार, गोला बारूद और इंश्योरेंस दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ इस युद्ध में आओ और जो मुसलमान का जो है जनेऊ आपस में जोड़ो और इन मुस्लिम मुल्कों को एक साथ करो जो तुम्हारे आसपास हैं, जो तुम्हारी बात मानते हैं, सुनते हैं, और उनको एक करके जो है हमला करो। क्योंकि इस बार ये बात नहीं बन पाएगी कि हम से अमेरिका और इजरायली सेना ही मुस्लिम ममालिक मुल्कों से ईरान के ऊपर आक्रमण करें और वो देश अलग रहे, नहीं, अब की बार हमको उन देशों का भी साथ चाहिए। तो ये अब की बार गोलबंदी करके पूरी तरीके से ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और एक खबर और प्रज्ञा जी निकल करके आई, दर्शकों को दे देनी चाहिए, क्लच रिपोर्ट के हवाले से आई कि यहाँ पर बराक ओबामा ने कहा है ईरान के ऊपर जो ये लोग कर रहे हैं उसके ऊपर बराक ओबामा ने कहा है कि हमने इससे पहले 97% इनरिच्ड यूरेनियम ईरान का जो था वो हमने रखवा लिया था या वो हटवाया था, और तब ना हमने कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ था, तब कोई मरा नहीं था, ना हमने कोई तब मिसाइल चलाई थी, ना हमने तब स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद होने दिया था। लेकिन ट्रंप किस तरीके के काम कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। ये ओबामा एक इंटरव्यू के भीतर सीबीएस न्यूज़ को कहते हुए यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। दूसरा ये कि जब ट्रंप चीन में थे तो एक बड़ी जो है विचित्र तस्वीर निकल करके आई। ट्रंप क्योंकि हाथ धोने, ये जब शी जिनपिंग यहाँ से उठते हैं, यहाँ शी जिनपिंग बैठे हैं, यहाँ ट्रंप बैठे हैं, शी जिनपिंग किसी काम से उठते हैं और ट्रंप उनकी डायरी के भीतर झांकने लगते हैं। देखिए
देखिए ये शी जिनपिंग उठे यहाँ से, इस जगह से कहीं जा रहे हैं और उसके बाद ट्रम्प क्या करते हैं, ताली बजा रहे हैं, ताली बजाने के बाद इनकी डायरी में झांक रहे हैं। ये शी जिनपिंग की डायरी थी और उसमें झांक झांक करके देख रहे हैं कि शी जिनपिंग ने लिखा क्या, कहीं कोई कोड वर्ड तो नहीं है, कहीं खाने में जहर की बात तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से। और इस तरीके की बात जो है किसी ऐसे राष्ट्र के ऊपर शोभा नहीं देती है। खैर इस पर ज़्यादा वक्त व्यतीत नहीं करेंगे। एक चीज़ और, रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने, हाँ लैवरोव, उन्होंने इस बात को कहा है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है शांति लाने के लिए, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए एक्सपीरियंस डिप्लोमेट की ज़रूरत है और वो भारत हो सकता है। और भारत को ईरान और अरब देशों के बीच में जो है वो निगोशिएशंस करने के लिए आगे आनी चाहिए और अपनी ताकत को यहाँ पर दिखलाना चाहिए। जी प्रज्ञा जी। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका ईरान में ज़मीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है और 7,000 ट्रूप्स उतार भी दिए हैं अमेरिका ने। और ईरान को भी इसका अंदेशा था कि खाली हाथ जब अमेरिका चीन से आएगा तो कुछ ज़रूर करेगा। और यही अंग्रेज़ी अखबारों ने छापा है कि अगले 24 घंटे में कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ज़रूर हो सकता है अमेरिका की तरफ से। ईरान भी पूरी तैयारी के साथ है। ईरान भी ज़मीनी जंग में पूरी तरीके से उतर चुका है और वो पूरी तैयारी के साथ बैठा है और इंतज़ार कर रहा है कि इस बार जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।